हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जितना भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, सभी शिफ्ट का दोस्तों मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जो कि प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली दोस्तों अपलोड किया जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि एनटीपीसी में पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन अपलोड कर दिए। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि 30 क्वेश्चन को दोस्तों देख लिए हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं कि एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। तो 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। तो देखिए 72 रुपये में बिक्री यानी बेचने पर बढ़ई को 90% 10% की हानि होती है। क्या है दोस्तों, 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। कितना है विक्रय मूल्य, 72 रुपया। उसके बाद 10% की हानि कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, ये 8 बार में जाएगा यानी 80 रुपया। क्या हो जाएगा, 80 रुपया। 72 रुपया बिक्री है, यहाँ 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया। उसके बाद 96 रुपये में पायदान को बेचने पर, यानी 80 रुपये में खरीदे हैं और फिर 96 रुपये में उसको बेच रहे हैं। तो 96 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या अथवा हानि होगा। तो देखिए 80 रुपये में खरीदे हैं, 96 रुपये में बेचे हैं, कितना का लाभ हुआ, 16 का। किस पे, क्रय मूल्य पे। ये 80 इंटू 100 कर देंगे, 16 पचे 80, ये 20 बार में, यानी 20% का दोस्तों लाभ हुआ। क्या हो, 20% का लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16% लाभ के एक साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। क्या होता है, 100%। लेकिन 16% का लाभ, यानी 16% ये लाभ हो जाएगा, तो ये 116 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 435। 116 बराबर 435, 1% इजिकल टू 435 बटा 116। उसके बाद दोस्तों 100% निकाल लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। ये निकल जाएगा कितना, 375। कितना जाएगा, 375। ये क्या निकल जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 375 हो गया। उसके बाद 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है, 330 है। तो 375 में खरीदे हैं, फिर 330 रुपये में बेच रहे हैं, तो उस पर हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, तो उसे हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए वस्तु मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 16,870। हानि कितना है दोस्तों, 1,080। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, कितना का हानि हो रहा है देख लीजिए। उसके बाद हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि ये विक्रय मूल्य है, ये हानि इतना हुआ है। अगर हानि और विक्रय मूल्य जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना में आप खरीदे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 है। 1/3, इसको हल करेंगे, ये 3 3 यानी 4/3 हो जाएगा। तो बोला है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो ये दोस्तों सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 3 रुपया क्रय मूल्य है, 4 रुपया विक्रय मूल्य है, तो कितना का लाभ हुआ, 1। किस पे, 3 पे, ये क्रय मूल्य पे, इंटू 100 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ए और बी को इतना रुपया में खरीदा।
उसने ए को 16% हानि पर और बी को 20% लाभ पर बेचा है। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 35 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बना कर दीजिएगा। नहीं आएगा एक बार मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 95255473 और 63। इस पे जो कि अपना व्हाट्सअप भेज सकते, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो इसका बनाकर हम व्हाट्सअप कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। चलिए दिया गया 36 है। देखिए 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का अंतर क्या है? 28 रुपया है। तो देखिए अगर 12% लाभ विक्रय मूल्य होगा, बेचेंगे तब पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो इसमें 12% लाभ होता है और 4% की हानि होता है, लेकिन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 28 है। तो इसमें एक लाभ हो रहा है और एक हानि हो रहा है। जब लाभ और हानि होगा तो दोस्तों ये ऐड होगा, क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा। अगर लाभ होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ लाभ 12% का लाभ और 4% हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 12% लाभ और 4% हानि कितना हो गया? 16%। इन दोनों का अंतर कितना है? 28 है। तो 16% 28 जो उसके बाद 100% निकाल लेंगे, तो 28 इजिकल टू बाटा 16 इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा 175। तो क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 207 रुपये में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ सीपी यानी विक्रय मूल्य 207 रुपया, जबकि 28% की हानि होती है। हानि कितना? लॉस, यानी लॉस कितना हो दोस्तों? 28% की हानि हुआ। तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ जो इसको माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा? 72। तो 72% इजकल टू कितना हो जाएगा? 207 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य पर बेचा गया है परसेंटेज में, और ये दिया गया 207 रुपया। उसके बाद 100% निकाल लेंगे, तो 207 बाटा 72 इंटू 100 कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 287.50। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। दिया गया एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए दोस्तों, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए यहाँ बनाया गया कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो यानी कितना हो जाएगा? 120x बटा 100 यानी 6x/5 हो गया। प्रश्नानुसार 10% कम पर खरीदना नया क्रय मूल्य, यानी इतना हो जाएगा 10% कम पर। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6x/5 प्लस 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ बोला गया है दोस्तों 18 रुपये अधिक में बेचा देना। तो ये उसके बाद ये निकालेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स का मान क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 300 रुपया आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु को कितना विक्रय मूल्य बेचने पर कितना हो जाएगा? 2332 रुपया। एक किसी व्यक्ति को 12% हानि होती है, तो जब हानि कितना हो दोस्तों? 12%। तो इसको हम घटा देंगे। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, लेकिन उसमें हानि कितना? 12%। कितना आ जाएगा? 88। 88% इजिकल टू कितना हो जाएगा? 88% में बेचा गया है, और यहाँ दिया गया कितना विक्रय मूल्य? 2332 रुपया। ये 28% इजकल टू 2332 रुपया हो गया। 1% इजकल टू यहाँ 2332 बटा 88 कर देंगे, उसके बाद 100% निकाल लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2650। कितना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस पर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा बनाकर। नहीं आएगा तो इस नंबर लिख लीजिए
25547363। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपया की वृद्धि की जाती है तो उसके मूल्य में 18 रुपया की कमी की जाती है, तो प्राप्त लाभ इतना प्रतिशत हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए वस्तु का ये ग्रुप डी का दोस्तों क्वेश्चन है 8/9/2022 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 450। तो आप लोग बनाइएगा, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। वह मानक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 128, 28% लाभ पर यानी 32x/25 हो गया। प्रश्नानुसार 50 क्रय मूल्य जो कि x + 50, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 450। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपया में खरीदी। उसने 15% की हानि पर वीरू को बेच दिया। वीरू ने उसकी धुलाई पर 126 रुपया खर्च किए और उसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने उसे 1475 रुपये में खरीदा तो 100 रुपया का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी दोस्तों ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। सबसे पहले देखिए, अरविंद ने वस्तु खरीदी कितनी पर, 100 रुपये में खरीदी, ये प्रश्न में दिया गया। बीरू को बेचने पर कितना का इतना बेच दिया, 17x/20 हो गया। बीरू द्वारा ढलाई पर किया गया खर्च इतना है, प्रश्नानुसार दिया गया इसमें इतना। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया गया है, देख लीजिए ये। तो उसके बाद करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, कितना खरीदा था 1240 रुपये में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य इतना के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो दोस्तों ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यहाँ 10 चेयर यानी कुर्सी हो गया, 4 मेज हो गया के बराबर है, लेकिन 15 कुर्सी प्लस 2 मेज का मूल्य कितना है 2000 रुपया। तो उसके बाद दोस्तों मेज में बदल देंगे, कुर्सी जो है ना मेज में बदल देंगे। तो 10 कुर्सी बराबर 4 मेज है, क्या है 10 कुर्सी बराबर 4 मेज है। तो कितना हो जाएगा अगर इसको बदलेंगे तो देखिए मेज में बदल देंगे तो 15 × 4/100 प्लस मेज कर देंगे 2000, 8 मेज बराबर 2000, एक मेज बराबर 250 रुपया। देख लीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स उस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एक वस्तु को मिस्टर एक्स को 20% का लाभ होता है। माना कि क्रय मूल्य कितना है एक्स है, 20% का लाभ होता है यानी 120 हो गया, 120/100। उसके बाद उस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है यानी 125 हो गया। उसके बाद दोस्तों कितना का भुगतान करते हैं 225 रुपया का। तो एक्स का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 150। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ और हानि का मान कितना हो जाएगा एक्स, ये दोनों बराबर है। तो आप निकालिएगा, हल कीजिएगा। जो एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा 1630 रुपया। तो दोस्तों ये 45 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।